आप अपनी माँ के शरीर से निकलकर जीवन में आते हैं। अमेज़न की घनी, गर्म और नम हवा में पैदा होते हैं। आपकी माँ आपको धक्का देकर बाहर निकाल देती है और जन्म देने और शौच करने में अंतर नहीं समझ पाती। आप और आपके भाई-बहन इधर-उधर बिखर जाते हैं और जंगल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ नए हैं। वो वैसे भी एक अच्छे भाई-बहन थे। इस समय आप केवल 2 फीट लंबे हैं और सच कहूँ तो प्यारे हैं। जैगुआ, केमन और यहाँ तक कि बड़े पक्षी भी आपके जैसे भोजन को पाकर अप्रतिरोध्य हो जाएंगे, लेकिन आप गायब होना जानते हैं। नदी में आप सतह के नीचे से बहते हुए भूरे रंग के गंदे प्रवाह में घुल-मिल जाते हैं। यह मजेदार लगता है, लेकिन पानी में खेलने से आपको भूख लगती है। तो अब गंभीर होने का समय आ गया है। आपकी इंद्रियां, हालांकि अभी भी विकसित हो रही है, पानी में होने वाली हलचल को महसूस करने के लिए पर्याप्त तेज है। आप देखते हैं कि एक छोटी मछली एकदम सही निशाने पर है। आप ठिठक जाते हैं और प्रवाह को अपने साथ ले जाने देते हैं और आपके और करीब आते हैं। आपके जबड़े बहुत तेजी से बंद हो जाते हैं और आपका पहला शिकार आपका होता है। यह एक छोटी सी जीत है, लेकिन फिर भी यह कई जीतों में से पहली है। आप तेजी से बढ़ना चाहते हैं। यहाँ जीवित रहने का मतलब है बड़ा, मजबूत और चालाक बनना। चालाकी की बात करें तो क्या आपने अपनी त्वचा पर ध्यान दिया है? उसे देखिए, हरे और भूरे रंग का एक सुंदर पैटर्न वाला मिश्रण, प्रकृति का एकदम सही छलावरण। चाहे आप गंदे पानी से होकर गुजर रहे हो या घनी झाड़ियों में घुस रहे हो, कोई भी आपको आते हुए नहीं देख सकता। आप लगभग अदृश्य है। इस जंगली जगह में यह आपका पहला वास्तविक लाभ है। अभी यह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब आप कुछ और चुनौतीपूर्ण शिकार करने के लिए तैयार होंगे तो ये काम आएगा। हालांकि अभी के लिए आप मूल बातों पर ध्यान दें। आप अपने दिन नदियों और दलदलों में रेंगते हुए बिताते हैं, ज्यादातर पानी में रहते हैं जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आपकी आंखें और नाक सतह से ठीक ऊपर रहते हैं क्योंकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, किसी अनजान व्यक्ति के बहुत करीब आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही आप सतह के ठीक नीचे आराम करते हैं, आपको एक स्वादिष्ट लक्ष्य दिखाई देता है, एक छोटा सा कृंतक जो पानी के किनारे तक जाने की हिम्मत रखता है। आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और फिर बिजली की गति से उस पर वार करते हैं। अपने चारों ओर अपनी कुंडली लपेटते हैं, तब तक कसते रहते हैं जब तक कि वह खत्म न हो जाए। खाना तैयार है। बुरा नहीं है। आप अपने जीवन के किशोर चरण में प्रवेश कर चुके हैं और चीजें दिलचस्प होने लगी हैं। आप अब बड़े, तेज और मजबूत हो गए हैं। और आपका शिकार? खैर, आप दुनिया में आगे बढ़ गए हैं। छोटे मेढक और मछलियां अब आपके काम नहीं आती हैं। अब आपकी नजर कुछ और बड़े पर है, जैसे कैपिबारास। हाँ, आपके मेन्यू में दुनिया के सबसे बड़े कृंतक। अब ये बहुत करीब था। लेकिन अभी भी घमंडी मत बनो। आप अभी भी यहाँ सबसे बड़े शिकारी नहीं हैं। वे जगुआर, केमन और अन्य एनाकोंडा हैं जो मौका मिलने पर आपको अपना भोजन बनाना पसंद करेंगे। आपको सतर्क रहना होगा और अपने छलावरण का अपने फायदे के लिए उपयोग करना होगा। ओह रुको, ये नदी किनारे धूप सेक रहा एक केमन है। ये बहुत बड़ा नहीं है, शायद यह आपकी तरह का कोई बच्चा होगा, लेकिन फिर भी यह एक जोखिम भरा कदम है। आप एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हैं, अपने विकल्पों पर विचार करते हैं। क्या आपको ये करना चाहिए? शिकारी के रूप में यह आपकी पहली बड़ी परीक्षा हो सकती है। क्यों नहीं? आप पानी में उतरते हैं, छाया की तरह धीरे से किमन की ओर बढ़ते हैं। आपकी मांसपेशियां मुड़ जाती हैं, हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और यह उतना कठिन नहीं था जितना मैंने सोचा था। एक सच्चे शिकारी के रूप में यह आपकी पहली सफलता है, लेकिन आइए हम खुद को आगे न बढ़ाएं। हर दिन जीत नहीं होती। ऐसे दिन आते हैं जब आपका शिकार आपसे ज्यादा चालाक होता है। जैसे कि एक बार जब आपने एक कैपिबार को मारने की कोशिश की, लेकिन भागने से पहले ही वो नदी के पार आधी दूरी तक घसीटता चला गया। हाँ, वो आपका सबसे अच्छा पल नहीं था, लेकिन चिंता न करें कि अच्छी खबर यह है कि आप अभी भी बढ़ रहे हैं और हर भोजन के साथ आप थोड़े बड़े, थोड़े मजबूत और थोड़े समझदार होते जा रहे हैं। जब आप पूरी तरह से जवान हो जाते हैं, तो जंगल उतना डरावना नहीं लगता। बेशक वहां अभी भी बड़े शिकारी हैं, लेकिन आप खाद्य श्रृंखला में तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, आप अपने वातावरण में अधिक से अधिक सहज होते जाते हैं। आप साफ तौर पर दिखाई देने वाली जगह पर छिपने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं। घंटों, शायद दिनों या हफ्तों तक इंतजार करते हैं। हाँ, आखिरकार पानी के किनारे चल रहे कैपेब का एक समूह। आप धीरे धीरे सतह के नीचे डूबते हैं। जैसे जैसे आप पास आते हैं, आपकी आंखें मुश्किल से दिखाई देती हैं। आप प्रतीक्षा करते हैं, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त होती हैं। और फिर क्या? ये बेवकूफ कहां से आ गया? क्या आपको लगता है कि अगर आप अपनी भूख को शांत करने के लिए बस एक छोटा सा टुकड़ा मांगेंगे तो उसे बुरा लगेगा? ओह, शायद यह इतना अच्छा विचार नहीं है। चलो यहाँ से निकलते हैं। आप अपने कौशल को निखारते रहते हैं, अपने वातावरण और उसमें अपनी जगह के बारे में और सीखते हैं। आपने चुपके से अपने पैटर्न वाली त्वचा का उपयोग करके अपने आसपास के जंगल में सहजता से घुलने मिलने की कला में महारत हासिल कर ली है। तुमने सूंघने की एक गहरी शक्ति विकसित कर ली है, जिससे तुम घने जंगल में भी शिकार का पता लगा सकते हो। और तुम्हारा शरीर पूरी तरह से मांसल है। अब तुम एक जवान एनाकोंडा नहीं रह गए हो, तुम वयस्क होने वाले हो। तुम इतने बड़े हो गए हो कि इस इलाके के अधिकांश जीव तुमसे डरने लगे हैं। 15 फीट से भी ज्यादा लंबे और बढ़ते हुए तुम एक ताकतवर प्राणी हो। अब तुम्हें छोटे मोटे भोजन की जरूरत नहीं है, तुम बड़े शिकार के लिए तैयार हो गए हो। बड़े से हमारा मतलब हिरण, जंगली सुअर और कभी कभार आने वाले किम्मान से भी है। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, जंगल में भीड़ बढ़ती जाती है और तुम्हें अपनी जगह की जरूरत होती है। अब एक सुरक्षित जगह की तलाश करने का समय है जहां तुम शिकार कर सको, आराम कर सको और शिकार कर सको। तुम घने जंगल में रेंगते हुए, हर कोने की खोज करते हुए, नदियों को पार करते हुए, गिरे हुए लट्ठों पर चढ़ते हुए और घने जंगल में घूमते हो। आपको पानी के पास एकांत जगह ढूंढनी है जहां शिकार के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन दूसरे शिकारियों से दूर।
कई दिनों की खोज के बाद आपको एक सही जगह मिल जाती है, पेड़ों की छांव के नीचे छिपी नदी का एक शांत किनारा। एकदम सही इलाका। आप उस जगह को अपनी गन से चिन्हित करते हैं और दावा करते हैं कि यह आपकी अपनी है। यहीं पर आप अपने जीवन का अगला अध्याय बिताएंगे और अगले अध्याय की बात करें तो कुछ नया करने का समय आ गया है। संभोग, यह अब केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, अब यह आपके जीन को आगे बढ़ाने के बारे में है। जैसे ही संभोग का मौसम आता है, आप आसपास के संभावित साथी की गंध लेना शुरू कर देते हैं। आप घने जंगल और घने दलदल से गुजरते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं, जब तक कि आपको एक और एनाकोंडा, एक मादा नहीं मिल जाती। क्या खूबसूरती है। प्रणय निवेदन शुरू होता है। यह एक धीमी गति से घुमावदार नृत्य है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। घंटों तक आप एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली सर्पिल में सांस लेने पहले साल तक जीवित नहीं रह पाते। ईमानदारी से कहूं तो एनाकोंडा के लिए बच्चे पैदा करने और मल त्याग करने में कोई खास अंतर नहीं होता। दोनों ही मामलों में आप बस कुछ बाहर धकेल रहे होते हैं और उसे पीछे छोड़ रहे होते हैं। खैर, चलिए फिर से कुछ मस्ती करते हैं। अब जैसे जैसे आपकी उम्र और आकार बढ़ता है, आपके शरीर पर शिकार करने और जीवित रहने में बिताए सालों की थकान महसूस होने लगती है। आप अभी भी मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप पहले जितने तेज नहीं रहे। आपकी हर शिकार को ऊर्जा देने वाली युवा ऊर्जा अब कम होने लगी है और आपको अपने कदमों के साथ थोड़ा और रणनीतिक होने की जरूरत महसूस होती है। जब आप नदी के ठंडे पानी में लेटे होते हैं तो आपको पास में कुछ हलचल महसूस होती है। ये कैप्यारा है जो पानी के किनारे आराम से चल रहा है। आमतौर पर आप कैप्यारा जैसी छोटी चीज को अब परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आज आप थोड़ा उदासीन महसूस कर रहे हैं। आखिरकार एक समय हो गया है जब आपने आखिरी बार एक को मार गिराया था और जहां से ये सब शुरू हुआ था वहां वापस जाने में कुछ संतुष्टि होती है। आप प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं, आपका शरीर पानी की सतह के नीचे पूरी तरह से स्थिर है। कैप्यारा धीरे धीरे करीब आता है, अपने पैरों के नीचे घात लगाए खतरे से बेखबर। और फिर एक पल में आप हमला करते हैं। आपके कुंडल एक पल में कैप्यारा के चारों ओर लिपट जाते हैं और कुछ ही क्षणों में ये खत्म हो जाता है। आप अभी भी उसके पास हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना भोजन निगलते हैं, आप यह महसूस किए बिना नहीं रह सकते कि यह उतना संतोषजनक नहीं है जितना हुआ करता था। बेशक शिकार का रोमांच अभी भी है, लेकिन कुछ बदल गया है। आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बड़े हो गए हैं। एक दिन जब आप पानी के किनारे एक युवा हिरण का पीछा करते हैं तो आपको लगता है कि कुछ अलग है। आपकी मांसपेशियां मुड़ जाती है, हमला करने के लिए तैयार, लेकिन जैसे ही आप झपट्टा मारते हैं कुछ गड़बड़ हो जाती है। हिरण आखिरी समय पर आपको भांप लेता है और भाग जाता है। आप उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका शरीर पहले जितनी तेजी से नहीं चलता। आप चूक जाते हैं। हिरण भाग जाता है। लंबे समय बाद यह आपका पहला असफल शिकार है, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस होता है। आप अपनी मांसपेशियों में गहरी थकान महसूस करते हैं। वर्षों का बोझ आखिरकार आप पर हावी हो रहा है। आप पानी में वापस फिसलते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यहां से आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। वास्तव में अधिकांश एनाकोंडा युद्ध में नहीं मरते, वे बस बहुत धीमे और बहुत थक जाते हैं। अंततः जंगल उन्हें वापस ले जाता है।